हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, हमारे घर में एक हमारी मीरा भाभी हैं जिन्होंने पूछा कि करवा चौथ की कहानी। हम लोग अभी पूजा करने जा रहे थे, उन्होंने बोला कि दीदी करवा चौथ की कहानी क्या है। तो मैं एक बात बताती हूँ, जैसे बहुत सारे जन बोलते हैं सत्यनारायण की कहानी, करवा चौथ की कहानी, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब पंडित रहते हैं ना, उनको ये तो पता है कि पहले के भगवानों ने ये सब चीज़ें तो डाल दी हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये जानना बहुत ज़रूरी है। करवा चौथ माँ है कौन? करवा चौथ माँ एक ही है, लेकिन इनकी उत्पत्ति क्या हुई, ये कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई ये तो बता देते कि 7 भाइयों की बहन ने एक गलती की थी जिसकी सज़ा उसको साल भर मिली और बाद में उसके पति को किया। लेकिन करवा चौथ माँ कौन है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में करवा चौथ मतलब एक फेस्टिवल जैसा मनाया जाता है। कैसा? सुहागने औरतें हो गई, सज धज के पति की पूजा कर ली? नहीं, मायने वो नहीं, मायने कथा की है। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मुझे ये नहीं मालूम कि वो राजा रानी कौन थे, लेकिन वो कथा की शुरुआत कहाँ से हुई वो बताती। बहुत पहले एक राजा थे। अब ये समझो कथा ही हो गई, आप सब लोग जो भी सुनेंगे उसको कथा सुन लेंगे तो उन सुहागनों का ये आशीर्वाद हो जाएगा। बहुत पहले एक राजा था, वो एक जंगल में घूम रहा था। एक राजकुमारी, एक जंगल के कहते हैं ना, एक राजभवन के पास से गुजरा था। एक राजकुमारी थी, वहाँ उसको वो राजकुमारी पसंद आई, तो उन्होंने कहा कि मुझे राजकुमारी पसंद है, इससे शादी होनी है। तो जब वो राजकुमारी का कहते हैं ना कुंडली मिलान होने लगा, तो पंडितों ने कहा कि कुंडली मेल नहीं खा रही है, क्योंकि इस आदमी की आयु बहुत कम है। इस आदमी की आयु को 6 महीने माह मुश्किल से है। लेकिन वो दोनों में मतलब कहते हैं ना, दोनों एक दूसरे को पसंद कर चुके थे। तो लड़की ने कहा कि नहीं, मैं शादी करूँगी। तो उन्होंने बोला लेकिन इसकी आयु कम है, क्या करोगे? तो बहुत चिंता की बात आई। तो बोली नहीं, तो भी मैं शादी करूँगी। और अपनी वो पार्वती माँ की, मतलब पहले के ज़माने में जो भी सीता माँ या कोई भी जो भी पूजा करते थे ना, तो पार्वती माँ को खुश करते थे। सुहाग की पूजा पार्वती माँ की, कहते हैं ना मंगलवार का व्रत किया जाता था, पार्वती माँ को खुश किया जाता था अपने। तो वो बचपन से माँ पार्वती की पुजारी थी। तो उन्होंने माँ पार्वती की उपास रखा था, बहुत चिंता में बैठी थी। तो माँ रात को, पहले कैसे भगवान, पहले सतयुग का ज़माना था ना, तो भगवान सीधे सीधे साक्षात लोगों के बीच में आते थे। अब तो इतना पाप पड़ गया कि भगवान अगर साक्षात आ जाए ना, अगर माँ पार्वती भी आ जाए, तो हमारे दुनिया के लोग ऐसे हैं कि पापी उन पर भी गलत नज़र रखें। तो जब माँ आई, माँ मतलब वो पूजा करने लगी, माँ से चिंता करने लगी, तो माँ रात को उनके सामने प्रकट हुई। बोली क्या हुआ बेटी, तो इतनी चिंता में क्यों है? तो वो बोली माँ ऐसी ऐसी बात है, मुझे उनसे शादी करनी है। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी उनसे शादी हो जाए? और उनकी उम्र कुछ 6 महीने ही है। तो माँ ने कहा कि एक काम करो, तुम उससे शादी करो, और शादी करके जब तक उसकी मृत्यु का दिन आता है तब तक तुम्हें बाल ब्रह्मचार्य का व्रत रखना पड़ेगा, उससे दूर रहना पड़ेगा, व्रत रखना पड़ेगा। और तब तक व्रत रख के सिर्फ तुम्हें फल फ्रूट का ही सेवन करना पड़ेगा, क्योंकि माँ पार्वती ने भी शंकर जी को पाने के लिए बहुत पहले व्रत किया था। आपको याद होगा, माँ पार्वती ने तो बहुत कड़क उपास किया था शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए। तो माँ ने भी वही किया कि तुम भी ऐसे करो, जिस दिन तुम्हारे पति की मृत्यु नज़दीक आएगी उस दिन मैं तुम्हें तरीका बताऊँगी, तुम वो करना। तो जब उसकी शादी हो गई, खुशी खुशी घर गई, तो अपने पति से दूर रहने लगी। तो पति नाराज़ होने लगा कि ये कौन सी बात है, इतने तो मुश्किल से शादी हुई, ऊपर से तुम तो पति को समझाती थी कि, क्योंकि उसको मना किया गया था कि पति को बिल्कुल ना बताए कि 6 महीने बाद उसकी मृत्यु है। तो वो पति से बहाने मारने लगी, पति की नज़र में गिरने लगी। लेकिन वो सब दुख झेलते हुए, मतलब बहुत सारे देवताओं ने बहुत परीक्षा ली, सब दुख झेलते हुए उसने वो व्रत पूरा किया। जब उसके पति की मृत्यु आने वाली थी, उस दिन माँ ने एक दिन पहले उस सती के सपने में आके कहा कि देख, आज रात को तेरे पति की मृत्यु होने वाली है। जैसे ही उसकी मृत्यु हो, जैसे ही यमराज उसको लेके जाने लगेगा, तो यमराज के पीछे पीछे हो लेना। तो बोली ठीक है माँ। तो रात भर एकदम मतलब चिंता में जागने लगी। तो जब वो जागने लगी चिंता में, तब वो रात को जैसे एक सांप के रूप में एक सांप आया, और सांप ने उसको डसा और उसका पति वहीं पे मूर्छित हो गया, मतलब मर गया। उसके बाद यमराज जब उसको लेके जाने लगे, तो यम का पैर पकड़ ली कि आप इसे मत ले जाइए, इन्हें छोड़ दीजिए, मुझे भी ले चली, मैं भी पीछे पीछे आती हूँ। तो यमराज बोले तुम कितनी भी बड़ी सती हो, तुमने कितना भी पुण्य किया हो, लेकिन तुम स्वर्गलोक पार कर सकती हो, नर्कलोक, लेकिन यमलोक तो कोई आज तक पार नहीं करता है। तो बोली ठीक है, मैं आती हूँ पीछे पीछे। वो पीछे पीछे जा रही है, हट लगाए जा रही है, लेकिन यमराज उसको बता रहे, लेकिन वो सुन नहीं रही है। जैसे ही यमलोक आया, स्वर्गलोक पार हुआ, नर्कलोक पार हुआ, जैसे यमलोक आया, तो यमलोक तो यम के सिवा आज तक किसी ने पार नहीं किया, क्योंकि वो इतनी बड़ी खाई रहती है, आग जलते हैं, बहुत सारे कहते हैं ना भूकंप जैसा, उसको पार नहीं कर पाए। तो वो फिर पार्वती माँ को याद करती हैं। पार्वती माँ आके बोलती हैं कि बेटा तू पार हो जाएगी। तो बोलती माँ मुझे कैसे भी अपने पति को वापस आना, आपने मुझसे वादा किया था कि आप ये व्रत रखो, तुम्हारा पति वापस आएगा। अब आप रास्ता बताओ कि मैं यमलोक कैसे पार करूँ, मैं यमराज को कैसे मनाऊँ?
तो क्या करती हैं, गाय को भेजती हैं, सफ़ेद गाय को भेजती है, बोलती बेटा इसकी पूँछ पकड़ ले और चली जा, क्योंकि कहते हैं ना गाय के गर्भ में तीनों लोग समावित होते हैं। तो गाय की पूँछ जब पकड़ती है तो वो रास्ता मिल जाता है, रास्ता मिलता है और जाती है, यमलोक पहुंच जाती है। बोलती अब तो आपको मानना पड़ेगा, सही है ना। तब जब यमलोक जाते थे यमराज आखिरकार हार मान जाते, बोलते हैं कि पार्वती माँ के सिवा कोई ऐसी सती नहीं थी जो इस तरह से, क्योंकि पार्वती माँ ही थी जिन्होंने भोलेनाथ को पाया था। उसके बाद आपने आज ये परीक्षा पार की है, तो मैं आपको दिल से आशीर्वाद देता हूँ। उस दिन चतुर्थी का दिन था, चांद का दिन था, तो यमराज ने आशीर्वाद दिया, सारे देवताओं ने उतर के आशीर्वाद दिया, खुद पार्वती माँ ने आशीर्वाद दिया। क्या चतुर्थी के दिन जो कोई भी सुहागन तुम्हारी दिल से दिन भर निराहार व्रत रख के, निराजल व्रत रख के, शाम को चंद्रमा को अर्घ दे के, चंद्रमा के लिए जो भी अपने पति के लिए या जो भी प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए जो भी व्रत रखेगी, या कुंवारी कन्या अपने मनपसंद पति को पाने के लिए जो भी ये व्रत रखेंगे और चांद की पूजा करेंगी, उन्हें उनका फल अवश्य मिलेगा। और तुम कड़क उपास, मतलब करवा चौथ मतलब कड़क उपास की तरफ से तुम्हारा नाम पड़ेगा। अब चाहे आप देखिए करवा चौथ बोलो, तीज का त्यौहार बोलो, कोई भी त्यौहार बोलो, जो भी सुहागन रखती है वो चौथ के दिन आती है। आपको मानेंगे ये बात कि वट सावित्री बोलो, वो भी चतुर्थी के दिन आती है। आप नोटिस करो, तो करवा चौथ माता बोलो, चाहे तीज माता बोलो, चाहे वट सावित्री बोलो, ये सारी करवा चौथ माता वही हैं जी जो माँ सती ने अपने पति की प्राण यमराज से छीन के लाई थी। तो उनको आशीर्वाद मिला था कि आज से जो भी तुम्हारी दिल से पूजा करेगा, जो भी तुम्हारे लिए माँ पूरा शौक श्रृंगार करके अपने के पति के लिए पूजा करेगा, वो पहली बात तो सदा सुहागन मरेगी, उसकी हर तमन्ना पूरी होगी और वो जीवन में उसका पति कभी किसी और की तरफ कभी आंख उठा के नहीं दिखेगा। उसके सामने अगर कोई अप्सरा भी आ जाएगी ना, तो भी आपसे ज़्यादा सुंदर उसको कोई नहीं लगेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये माँ का आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद एक कहानी आई, जो कहानियाँ पोथी पतन में, ये होता है मेन, ये होता है मुद्दा कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई। तो ये बात जब हम कोई भी पूजा करते तो मेन बात जाननी ज़रूरी कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। वैसे उसके बाद कहानी शुरू हुई, फिर माँ ने बहुत लोगों की परीक्षा ली। उसके बाद एक कहानी शुरू हुई 7 भाइयों की, जो पोथी पतन हम सुनते हैं कि 7 भाइयों की बहुत प्यारी बहन थी जो बहुत नाजों से पली पड़ी थी। उसकी शादी हो जाती तो पहले गौना हुआ करता था, तो उसका गौना होना था, शादी हुई थी, पहला करवा चौथ का व्रत आया, 7 भाभियाँ मिलके उससे व्रत रखवाई। दिन भर वो भूखी प्यासी थी। भाई जब सातों भाई जब खाना खाने बैठे तो बोले अरे हमारी बहन कहाँ है। तो भाभियों ने कहा कि भाई बहन का व्रत है, वो रात को चंद्रमा देख के ही पानी पिएगी। तो सातों भाई खाने से उठ जाते और भाभियों को चिल्लाते कि तुम तो भाभियाँ होती हैं ऐसी हो, ननद से जलने वाली, तुम कभी ननद का अच्छा सोचती हो, वो भूखी प्यासी है। तो ऐसा बोल के वो लोग अब क्या करते, नकली चंद्रमा, सातों भाई राय बात करके नकली चंद्रमा दिखाते, नकली चंद्रमा दिखा के अपनी बहन का उपास तोड़वाते हैं। तो जैसे ही नकली चंद्रमा देख के उपास तोड़ती माँ क्रोधित हो जाती है, माँ को गुस्सा आ जाता है। तो क्रोधित होने के बाद वो जैसे वो ससुराल में उसके पति को उसके प्राण हरण कर लेती है। जैसे यहाँ ससुराल में पता चलता है कि उनके पति की मृत्यु हो गई, वैसे ही वो जाके करवा चौथ के माँ के सामने बहुत रोती कि माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे अनजाने में गलती, मुझे पता नहीं। तो सातों भाई आके बहन से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन देखो कहते हैं ना अपना पराया, हम जिसके साथ बचपन से बड़े हुए हैं वो अचानक से एक पल में हमारे लिए पराया हो जाता है, और जो पराया रहता है वो दिल से अपना हो जाता है। जब भाई कहते हैं अरे बहन हम तो आप तुमको भूखे देख नहीं पाए इसलिए हमने चांद दिखाया, हमसे गलती हो गई, तो वो बहन क्या कहती है, तुमने अपने एक छोटे से स्वार्थ के कारण तुमने मेरा सुहाग छीन लिया। सोचिए वो बात उनके भाइयों को दिल पे लग जाती है, माफ़ी मांगते तो वो रोने लगते। तब नारद जी प्रकट हुए। नारद जी बोलते हैं कि अगर तुम्हें करवा चौथ माता को प्रसन्न करना है तो तुम अपने जाओ पति की लाश को साल भर अपने पास रखो, साल भर व्रत रखो जैसे उस सती माँ ने रखा था। साल भर व्रत रखने के बाद जब अगले साल चौथ माँ का व्रत आएगा, तब जब माँ तुम उपास से उनको खुश करके प्रकट करोगे, तब माँ तुम्हारे पति को जिंदा कर देंगे। तब वो ससुराल जाती है, सबसे अपने पति की लाश मांगती कि नहीं मुझे उनको दो, मैं साल भर पूजा करूँगी। तो सब जानते हो पहले के ज़माने के लोग, नहीं ये क्या बोल रही है। तब यही 7 भाई उसकी बहन की मदद करते हैं और एक जंगल में एक झोपड़ी में उसको रख देते हैं। साल भर वो बहन अपने पति की सेवा करती है, रोज़ स्नान कराती है, बदन से बदबू भी आने लगती है आजू बाजू, लेकिन वो उस बदबू से भी नहीं डरती है। वो पति की साल भर सेवा करती है, साल भर सिर्फ फल फ्रूट, मतलब कहते हैं ना बेल पत्र फल फ्रूट पे अपना जीवन निर्वाह करती है। जब अगले साल फिर से माँ चौथ का व्रत आता है, पूरे दिन माँ का व्रत करती है, रात को श्रृंगार विंगार करके चंद्रमा की पूजा करती है। चंद्रमा की पूजा करके जैसे ही पति के पास आती है और माँ से विनती करती है, वैसे ही माँ प्रकट होती, बोलती है बेटा मैं तुझसे बहुत खुश हूँ
तुम जैसी सतियों के कारण ही ये सतयुग टिका हुआ है, ये कलयुग भी टिकेगा आगे जाके। तो बोलती माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति को जिंदा कर दो। तो उसका पति तुरंत, माँ अपनी मेहंदी की छींटों से, पैर के रंगने से, माथे की बिंदिए से, सिंदूर से 5 छींटे मार के उसको जिंदा करती है और बोलती पहले मुझे सुहाग दे। माँ को वो सुहाग देती है पूरा। सुहाग देने के बाद माते जैसी छींटे मारती उसका पति जिंदा हो जाता है और जिंदा होने के साथ उसको आशीर्वाद देती है कि जो पूरे मन भाव से, पूरे दिल से, सच्चे मन से और सच में अगर अपने पति को प्यार करती है, अगर पूरे मन भाव से अगर आज वो अपने पति के लिए व्रत रखती है, चंद्रमा को अर्घ देके चतुर्थी की पूजा पूरी करती है, उसको मेरा आशीर्वाद है कि ज़िंदगी में आजीवन वो कभी दुखी नहीं रहेगी और सदा सुहागन ही मरेगी। उसका पति उसके पहले, पति के पहले वो जाएगी और जीवन भर उसका पति उसे दिल से, मतलब पूरे जानो दिल से उससे प्यार करेगा। कितनी भी सुंदर अप्सरा उसके सामने आ जाए, लेकिन अपनी पत्नी के सामने वो अप्सरा उसके सामने फेल रहेगी, जिसने पूरे दिल से उपास रहेगा, ना कि फेस्टिवल समझ के उपास रहेगा। ये माँ का आशीर्वाद है। ये माता ने कहा है कि जैसे सिर्फ ये नहीं कि सुहागनें, जो कुंवारी कन्या भी किसी को मन में पति मानकर उसके लिए व्रत रखेगी, उसको मनचाहा पति मिलेगा। जो प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए व्रत रखेगी, जो दिल से उसे प्यार करती है, उसकी हर मुसीबत टलेगी। और जो सुहागन अपने पति के लिए रहेगी वो सदा सुहागन रहेगी। तो मैं भी यही बोलती हूँ कि देखिए बहनों, यही है माँ वट सावित्री, यही है माँ करवा चौथ का व्रत की कहानी। ये आपको विद्या देवी इसलिए सुना रही है कि आप सब इसको सुनिए, आपका व्रत पूरा कीजिए, सच्चे मन से पूजा कीजिए। और मैं आपसे बोलूँगी, माँ से यही प्रार्थना करूँगी, हे करवा चौथ माँ, जैसे आपने अपने पति को यमराज से छीन के लाए, जैसे आपने उस अभागन पे सुहागन का आशीर्वाद दिया, वैसे हे माँ मैंने भी बहुत सच्चे मन से और मेरी बहनों ने बहुत सच्चे मन से उपास रखा है। तो हमने जिसके लिए भी उपास रखा है उसकी हर मुसीबत को दूर करना, उसके दुश्मन का मुंह काला कर देना, उसके तक मुसीबत, जो मुसीबत उस तक आए, उस मुसीबत को सबसे पहले मुझ पे लाना, उसकी मौत के पहले मुझे मौत देना, बस इतना ही आशीर्वाद देना। मुझे सोने का महल नहीं चाहिए, आपने सोने का महल बोला ना, मुझे सोने का महल नहीं चाहिए। मैं तो विद्या देवी बोलते मेरे पेट पे लात मार के जाओ कि मेरा बाबू भी बाहर आ जाए। और दूसरी बात, हम सारी बहनों की तरफ से बोलते हैं कि हमें सोने का महल नहीं चाहिए, हमें प्यार करने वाला प्यारा सा हमसफ़र चाहिए, जो शाम को आके अपनी थाली में से एक निवाला खिला के पहले हमें खिलाए और बोले कि चिंता मत कर, मैं हूँ। बस ये शब्द सुनने के लिए हम आपको साल भर का व्रत रखते हैं। हम सबको आशीर्वाद दो, हम सुहागनों पे, और जितनी सुहागन है सबका व्रत पूरा करो। जिनके पति उनसे दूर है जल्द से जल्द उनके पास लाओ। और कहते ना, माता जी को मनाते ना, सबका भला कर, शुरुआत हमसे। तो हे माँ चौथ माता, ये विद्या देवी भी बोलती है कि मैंने किसी के लिए बहुत मन से व्रत रखा है, सबका भला कर, शुरुआत मेरे से कर। जिसके लिए मैंने ये व्रत रखा है उसकी सारी मुसीबतों को दूर कर। जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवास।